सो जॉन लॉक में आज हम पढ़ेंगे जो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी और उसका बेस क्या था एंड व्हाट ही थिंक्स अबाउट ह्यूमन नेचर एंड हाउ ही प्रोसीड थ्रू ऑल दोज हिज आइडियाज़। सो हमने डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर के अंदर कि उसने अपनी थ्योरी का जो बेस बनाया था वो जो कंटेक्स्ट था उस टाइम पे ग्लोरियस रिवोल्यूशन का, जिसमें उसने देखा कि एब्सलूट किंग कैसे जो सिटीजन्स की लिबर्टी है, लिबर्टी टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन विद इन देयर प्राइवेट स्पीयर, वो भी प्रॉपरली सिक्योर नहीं है। सो दोज वर द थिंग्स कि भाई एब्सलूट गवर्नमेंट जब भी होगी इट इज़ गोइंग टू इनहिबिट द प्रॉपर एक्सपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल टू द एन्जॉयमेंट ऑफ नेचुरल राइट्स। यही उसका सबसे बड़ा कंसर्न था। अब होप्स का क्या कंसर्न था? दैट ही वांटेड टू एस्टेब्लिश कि भाई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड वी नीड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल। फाइन। यहाँ पे इसका जो एसेंस है वो समझ लो पहले कि भाई इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है और इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं, कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए विच कैन इनहिबिट इट, जो उसको रोके, एक काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल बन जाए उस रास्ते में। ये एक एसेंस है। इसके चारों तरफ घुमा देंगे हम, जितनी भी इसकी थ्योरी ना सारी इसी के अराउंड घुमा देंगे हम लोग। ओके, तो ये चीज समझ लो दैट ही वांटेड टू मेक श्योर दैट नथिंग कैन create some kind of obstacle when an individual wants to enjoy his or her natural rights. Okay, this was the first thing. इसी के अराउंड हम घूमेंगे। अब हम ये भी समझेंगे व्हाट वाज हिज आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स, व्हाट वाज हिज आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, ये भी उसी में ही आएगा। हम स्टार्ट करते हैं पहले ह्यूमन नेचर से, दैट व्हाट ही थॉट अबाउट ह्यूमन नेचर। सो ही वाज सेइंग दैट ह्यूमंस आर दे आर रैशनल। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि रैशनल। फाइन, ये एसेंस है लिबरलिज्म का, दैट इंडिविजुअल्स आर रैशनल, दे टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। फाइन, so they are not swayed by some kind of emotions or some kind of norms and values. No, the the first thing is which is dictating their action is reason. Reason है जो उनको it is becoming the basis to take the decision. So they are rational, they are rational, and it is that rationality which is going to help them to identify, चाहे वो natural law हो, चाहे वो natural rights हो, और चाहे वो कोऑपरेटिव बिहेवियर विद अदर सिटीजन्स। सो व्हाट इज इट? इट इज अ रैशनल कैपेसिटी। उनकी कैपेसिटी, उसको रैशनल कैपेसिटी ये बताती है कि भाई इफ आई एम गोइंग टू टेक अवे अदर्स राइट्स, तो वो मेरे लिए भी अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर मी। अगर मैं किसी का राइट लूंगा तो कल को कोई मेरे राइट ले लेगा। सो दे अंडरस्टैंड दैट इट इज नेचुरल लॉ, और ये वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग, but understand this particular fact that he thought that human being they are rational. Fine. And when we are discussing this, we are discussing in the context of state of nature. जब state of nature के अंदर human being they are social, they are cooperative, being rational they are social, they are cooperative. ये dimension आपको समझनी, they are not what Hobbes says कि भाई वो selfish हैं, egoistic हैं and they are running for power. No, they are rational and they see that if we remain cooperative, अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर सहयोग करेंगे, so we can flourish. So this was first thing. He talks about that everyone is free, everyone is equal, everyone is enjoying their natural rights. This is what he is proposing. Okay, so this when we are linking this particular thing with natural right or नेचुरल लॉ, आप इस बात को समझ लो, वी हैव टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर आइडिया। तो व्हेन वी से दैट इंडिविजुअल्स आर रैशनल, सो इट shows that they have some kind of capacity to understand some moral truth or some kind of God ordained certain things which being an human they understand, क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी है। जैसे ही वो इस वर्ल्ड के अंदर आते हैं एंड दे हैव दिस रैशनल कैपेसिटी कि भाई मेरे को अगर कुछ लिबर्टीज एंजॉय करनी है जो कि गॉड गिवन है,
फाइन. जब हम नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, वी डिस्कस इट कि भाई ये ही टॉक्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर ही, यू नो, he covers right to life, right to liberty, and right to have estate the kind of property we see in contemporary times. So ये natural rights के अंदर ये बोलता है कि ये एक इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स हैं. जैसे ही वो बीइंग ए ह्यूमन इस वर्ल्ड में आता है, दे आर हैविंग दीज राइट्स. और ये राइट्स नेचुरल लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग है. मतलब अगर मेरा राइट है टू एंजॉय माई लाइफ और लिबर्टी, सो मुझ पे नेचुरल लॉ भी एप्लीकेबल होता है दैट आई शुड नॉट टेक अवे अदर्स लाइफ एंड लिबर्टी. ओके, सो दिस इज रेसिप्रोकल. यू शुड अंडरस्टैंड दिस. if I want to enjoy my rights, I must ensure that I am not taking away others' rights. Fine. So when I am enjoying my right, my natural rights, I am also obeying natural law. Okay. And what is natural law? Natural law is something which we are going to identify through our rational capacities, and it is some he was a devout Christian, so he is linking with, there are certain things which was ordered by God. For example, when he talks about natural rights, that it is God who is giving us this body, these rights, this property, okay, this natural resources, it is given by God, and we must respect these things, we must enjoy these things. So when we are enjoying those things, we are enjoying those rights, वो हमारी लिबर्टीज हैं. फाइन. ओके, वो भगवान ने हमको दिया है, इट इज गॉड गिवन. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू टेक बर्थ, वो तुम्हारा नहीं है. दिस बॉडी इज नॉट बिलोंग, डजंट बिलोंग टू यू. दिस बॉडी बिलोंग टू द गॉड. फाइन. वो उन्होंने आपको दी है सो दैट यू कैन एंजॉय इट, you can enjoy the property, you can enjoy the liberty. Fine. So all those things are given by God. If you remember, I discussed this thing that he belongs to the Puritan family. They were religious and they were radical in that nature. They wanted to purify church, like, you know, to that extent कि भाई ना तो मोनार्क का इंटरफेरेंस होना चाहिए उसके अंदर, ना ही जो पोप वगैरह है उनका इंटरफेरेंस होना चाहिए. व्हेन वी वांट टू एंजॉय आवर इंडिविजुअल लिबर्टी विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस अफेयर, हमारे ऊपर किसी की प्रेशर नहीं होना चाहिए व्हेन वी आर एंजॉयिंग दिस राइट्स. फाइन. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर नेचुरल लिबर्टीज, नेचुरल राइट्स, सो ही इज लिंकिंग विद दैट दीज आर गिवन बाय गॉड. और जैसे ही हम लाइक वी टेक बर्थ एज ह्यूमन बीइंग, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि मेरे को ये बॉडी मिली है, आई वांट टू एंजॉय दिस लाइफ, आई वांट टू एंजॉय द लिबर्टी. सो और लिबर्टी कुछ भी हो सकती है, राइट टू स्पीक, राइट टू प्रीच, राइट टू एंजॉय माई रिलीजन, वाइन ऑल दीज राइट्स. ओके, अब ये बात बेटा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल राइट्स के बारे में. सो व्हेन एनी क्वेश्चन कम्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सो ये डायमेंशन आपको वहाँ पे लिखनी है उस आंसर में. पेपर 2 में जब आंसर है फंडामेंटल राइट्स का, यू सपोज टू राइट दिस डायमेंशन. दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट थ्योरी विद दिस थ्योरी विद लाइक इंडियन आईजीपी पार्ट. फाइन. सो दिस इज हाउ वी लिंक. मैं बार बार बताता रहूँगा आपको जहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा. सो दिस इज व्हाट ही सेज कि भाई ये नेचुरल राइट्स हैं, and these we understand. How we understand? We being human, we have this rational capacity to understand it. कोई उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कुछ like again when we were discussing in the first lecture कि भाई he rejected the theory of innate ideas, but when we are just saying it now that there are some kind of natural law, again he is saying that it is we through our rational capacities understand that these exist because God has given these right to us. Simple, इतना ही explanation आपको याद रखना है. Fine. अब इसके बीच कोई भी नहीं आएगा. Nothing can come between this, between your natural rights given by God and you are enjoying those. Fine, because it is given by God. इसके बीच में आप भी नहीं आओगे. Fine, you cannot even take away your life. You cannot, you know,
destroy your property. You cannot do this thing because it does not belong to you. It is given by the God. You are just trustee. You are just enjoying that. इस बात को समझ लो. This is the most important component, that you are given these liberties to enjoy it and you are trustee. So when we are creating government, जो आगे आएगा through social contract, we are just ensuring that our these rights are being safeguarded by the government. Fine. When we were talking about Hobbes ने क्या किया कि absolute monarch create कर दिया so that our right to self preservation can be maintained. अब यहाँ पे ये एक स्टेप फर्दर चला गया, that we are creating state so that our natural rights should be protected. इनको कोई भी नहीं हटा सकता. You understand this thing? No any authority can take away these rights. अब यहाँ से लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडिया भी ले लो आप, आइडिया ऑफ सोवर्निटी भी यहीं से लिंक आएगा, आइडिया ऑफ हिस्टोरी ऑफ रिवोल्यूशन भी, ये सारी इसी के ही इर्द गिर्द घूमेंगी. फाइन. इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस पर्टिकुलर आइडिया that we are enjoying certain natural rights. It is given by the God. Fine. And we perceive these through our rational capacities. Simple. Is there any confusion with this respect to this? Okay. Is that clear? वैसा कुछ इसके अंदर लिखा हो जो मैंने नहीं बताया तो you read this. I hope I covered this particular dimension. Okay. So basic moral law of nature. No one had right to kill himself or destroy or enslave others as well as equal before the God. So natural state of nature के अंदर we all are equal. We all supposed to observe natural law. Fine. There is no any common authority. कोई authority नहीं है. But we supposed to observe natural law. We supposed to. This is our rationality. Okay. No one is there to regulate us. कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. This is only our rationality. We are following it because we are peace loving. We are social human being, so that we are following natural law. Why? Because we want to enjoy our own natural rights. Any confusion यहाँ तक? Now, interrelationship between natural law and the natural rights. We discuss this thing that जो हमारा natural rights है, अगर हम उसको observe करेंगे, so it is also our responsibility कि हम दूसरे के भी rights को respect करें, and that is some kind of natural law which is applicable to every single human being, and this reflect this particular relationship. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी सिविल राइट्स और सिविल लॉ, ये आगे के डिस्कशन में याद रखना. सो वॉट एवर सिविल राइट्स और सिविल लॉ मीन्स इट इज क्रिएटेड बाय द अथॉरिटी वी आर गोइंग टू मेक. जो गवर्नमेंट होगी वो सिविल लॉ और सिविल राइट्स प्रोवाइड करेगी. व्हाट आर सिविल लिबर्टीज? वी ऑल समटाइम विल रीड ना सिविल लिबर्टीज. ओके. सिविल राइट्स मूवमेंट. व्हाट इज सिविल राइट्स? Now understand from this particular dimension, those rights which we enjoy being part of society, maybe political society, it is given by the government, so called through certain laws. Fine. We are not talking about here natural rights as such. Fine. Human rights can be civil rights. Fine. We want some rights from the state कि भाई ये rights हमको दो. We want that, and that those rights become civil rights because it is the political authority which provides those rights to us. For example, right to vote. So when you are seeking right to vote from the government, that I want to vote, for example, you are 17-year-old, you start agitating that we want to vote. Fine. So it is not your natural right to vote. It is given by the political authority. Political authority आपको देगी वो right. So it becomes your civil right. Here we are talking about civil rights and civil laws. Is that clear to you people now? The difference between भाई natural rights क्या होता है, civil rights क्या होते हैं. Civil rights is the political authority which give to us. पार्लियामेंट ने कोई रूल बना दिया या फिर एग्जीक्यूटिव ने कोई बाई लॉ बना दिया, and we are going to follow that. So they supposed to adhere to the natural law and natural rights. ऐसा नहीं हो सकता कि you are providing some kind of civil rights, those are going to, you know, go against natural rights. Civil rights natural rights के against नहीं जाएंगे. If you know that sometime when there is no any proper laws are there,
अगर कोई प्रॉपर लॉ नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, तो और अगर है भी, लेकिन हम एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वी सपोज टू फॉलो, फाइन, ये भी एक आइडिया है, विल डिस्कस दिस थिंग, नेचुरल जस्टिस, नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट्स, दीज आर interlinked, fine. So there is no proper law, there is no proper justice as defined, but we are supposed to follow principle of natural justice. तो यहाँ पे यही इसी का एसेंस यही है कि सिविल राइट्स और सिविल लॉ कैनॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन विद द नेचुरल राइट्स, नेचुरल लॉ. इज दैट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इस लाइन में? ओके. नाउ कम्स political implication of his concept of natural rights. ये दो तीन relevant point है, you should be knowing this thing. Since human beings derived and enjoyed equal rights under the law of nature, none were under the political authority of another without their consent. So here this particular word is most important, that is consent. Consent is necessary, fine. Whenever we are creating any kind of authority, consent is necessary. 2 मिनट मेरे को टाइम दो, ध्यान दो, यहाँ पे बहुत जबरदस्त बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेंट, फाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेंट लाइक आई एम गिविंग माई कंसेंट. आई एम रैशनल ह्यूमन बींग. क्या बोला कि ह्यूमन बींग आर रैशनल? आई एम रैशनल ह्यूमन बींग एंड आई एम गिविंग माई कंसेंट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अथॉरिटी. तो मैं कभी भी ऐसी कंसेंट नहीं दूंगा जो मेरे नेचुरल राइट्स को और जो कि नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हो. I don't have that power. वो मेरे पास पावर ही नहीं है. I don't have that power to give that kind of consent to any authority कि भाई आप नेचुरल राइट्स को, मेरे नेचुरल राइट्स को भी आप वायलेट कर दो, या नेचुरल लॉ को भी यू कैन वायलेट. यू कैन नॉट डू दिस थिंग. क्यों? क्योंकि भाई जो भी नेचुरल राइट्स और नेचुरल लॉ हैं, दोज वर गॉड गिवन. यू कैन नॉट डू दिस थिंग. मेरी खुद की जो बॉडी है, दैट इज ऑल्सो गिवन बाई गॉड. ये गॉड गिफ्ट है. Is that clear? So I cannot give that consent. मैं सिर्फ उसी चीज को कंसेंट दूंगा which is going to preserve my natural rights and my natural laws. Is that clear? तो consent बहुत important है. Consent is essence of this. Fine. तो आप consent दोगे ही नहीं उस चीज को. क्यों? Because you are rational human being. You know that I supposed to enjoy these liberties. These make me human being. अगर इसको ब्रॉडर तरीके से समझे इसको, so why these are necessary? Even why fundamental rights are necessary? Fundamental are fundamental in nature. Fundamental means they, when we say fundamental rights, we say that in the constitutional context कि भाई constitution के अंदर they are embedded. You cannot take just them away in your whims and fancy. कोई proper procedure बनेगा उसके लिए. So that is the constitutional definition. But when we say they are fundamental in that sense as well. Without those we cannot enjoy a life of dignity. वो dignity ensure करते हैं human being की. Fine. So same applies here. Natural rights is supposed to enjoy being a human being. That is our reason which is dictating it. Is that clear? Consent बहुत जरूरी है. ये बात समझ के रखो कि कंसेंट आप दोगे ही नहीं उस अथॉरिटी को विच इज थ्रेटनिंग योर नेचुरल राइट्स. सिंपल. कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर. और यही चीज आगे तक एप्लीकेबल होगी. फाइन. आगे जो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट आएंगे वो बोलेंगे स्टेट इज मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट. कंसेंट देना ही नहीं चाह रहा है, लेकिन स्टेट इज मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. सो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. So consent is very important. हर जगह पे, even in relationship, consent is important. This is the idea. You cannot give permission to other person to violate your dignity, being a human being. That is the essence of consent, isn't it? That is why consent is important. Even in marital relationship, you cannot have sexual relationship when I'm not giving my consent to you. Fine. It recognizes the basic human dignity. Second is the maintenance and protection of these rights was primary function of government. अब हमने जब इन राइट्स, अब जब हमने गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे हम थ्रू दीज सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
सो भाई इनको तो गवर्नमेंट को सिक्योर करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से आप थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी लगा लो, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, एसेंस यही है दैट यू आर नॉट गिविंग दिस अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट कि वो आपकी नेचुरल राइट्स और नेचुरल लॉ को वायलेट करे। तो नेचुरल राइट्स सेट एंड डिफाइन द लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इसको हम बोलेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट एज वेल। इसी को ही बोल रहा है वो दैट वी नीड टू इंश्योर लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है? जिसके ऊपर लिमिटेशंस हों, जो आर्बिट्ररी ना हो, जो एब्सोल्यूट ना हो, लिमिटेशंस हो। और यहाँ पे लिमिटेशंस क्या रख दी इसने कि भाई जो इंडिविजुअल्स के नेचुरल राइट्स हैं उसको वायलेट नहीं करेगी। अब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से पहले क्या हो रहा था? किंग वॉज थ्रेटनिंग देयर राइट्स टू enjoy what they were enjoying in their private life। मैं पूजा पाठ कर रहा हूं कहीं पे, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, किसी तरीके से पढ़ूं, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। दिस इज व्हाट पुरितन्स वांटेड, दे वांटेड टू प्योरीफाई कि चर्च की ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम वहां पे विधि विधान क्या बोलेंगे, कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर, इट शुड नॉट बी डिक्टेटेड बाय अदर अथॉरिटी। दिस इज व्हाट दे वर सीकिंग। यही पे ही आ गया ना सारा का सारा डिस्कशन। इज इट क्लियर? आंखें मसल रहे हो क्या? नींद आ रही है क्या बेटा? ओके, नाउ वी कम्स टू द स्टेट ऑफ नेचर कि भाई स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा। इट्स टोटली डिफरेंट व्हाट होप्स प्रपोजेस। यहां पे ये बोल रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर इज गोइंग टू बी पीसफुल, फाइन, देयर इज गोइंग टू बी एलिमेंट ऑफ कोऑपरेशन। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग दे आर नेचुरली पीस लविंग, दे आर कोऑपरेटिव, दे आर रैशनल। तो ऐसा कोई भी इशू वहां पे नहीं होगा। ही इज प्रपोजिंग दैट ओनली। स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस। वहां पे परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट फ्रीडम है, ये तो होप्स भी कह रहा था। बट यहाँ पे पीपल आर नॉट दैट मच इगोइस्टिक। वो खून के प्यासे नहीं एक दूसरे के, दे आर नॉट पावर हंग्री एज सच, फाइन, दे हैव रैशनैलिटी। दे टेक दिस डिसीजन कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो अगेन ramifications would be so dire that my own liberty is going to get jeopardized. So you understand this dimension. Human beings are rational creatures capable of discovering moral truths and obeying them. What are these moral truths? These moral truths are natural law and natural rights. They are moral truths. Morality means given by the God. This is what he is talking in this context. Even though state of nature there were no positive laws, positive law means law made by human being through different procedures to constrain people. They know they have an obligation not to hurt or destroy another property. Why? Because they are constrained by natural law. Simple. They're supposed to follow that. Being rational, they're supposed to follow that. We have discussed this again. There exists no common authority. State of नेचर के अंदर कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कॉमन अथॉरिटी। नाउ व्हाई वी नीड टू ब्रिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, देन व्हाई वी नीड टू ब्रिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट? स्टेट क्यों हम बनाएंगे? ऐसी अथॉरिटी हम क्यों लेके आएंगे? व्हाई डू वी नीड इट? देखो बेटा, पहले तो ये समझ लो, सच ऐसा कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था। इट इज नॉट सम काइंड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस। वी आर जस्ट जस्टिफाइंग। अगर होब्स ने जस्टिफाई कर दिया एब्सोल्यूट अथॉरिटी को, ऑल्दो ही इज नॉट कंसिडरिंग होब्स एज हिज अपोनेंट, उसने फिल्मर को लिया था। बट एनीवे, एसेंस इज दिस, वो इस पर्टिकुलर थ्योरी से ये बताना चाह रहा है कि वी डोंट वांट एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, हमको लिमिटेड गवर्नमेंट ही चाहिए है। सो दिस इज हाउ ही इज प्रोवाइडिंग थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। सिंपल। ये कोई हिस्टोरिकली नहीं हुआ कि लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आ जाओ आज बैठेंगे यहाँ पे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट स्टेट। नॉट लाइक दैट। दिस इज सम काइंड ऑफ intellectual theoretical explanation that why we need limited government, and if we need some kind of state, this should be the structure of the state. This is what is the essence of social contract. Anyway, come to the point. So here in this particular thing,
ही इज सेइंग कि भाई चलो हम स्टेट ऑफ नेचर में एवरीथिंग इज फाइन, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, देर कैन बी सर्टेन issues in which some kind of appetite may dominate the reason. इंसान की जो अंदर की जो भूख है ना, like to accumulate more and more, it may go out of proportion and we don't have any kind of authority which can regulate our behavior. अब नेचुरल लॉ के अंदर क्या है, सभी के पास परफेक्ट फ्रीडम, इक्वल फ्रीडम और इक्वल आप लिबर्टी आपके पास में है, एंड नो वन इज टू रेगुलेट योर बिहेवियर, यू आर जज ऑफ योर ओन थिंग. भाई अगर किसी ने आपका राइट वायलेट किया है ना, तो यू हैव पावर, वो भी पावर है आपके पास स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, टू ऑब्स्ट्रक्ट दैट पर्सन कि नहीं यू कैन नॉट डू दिस थिंग. बट अगेन अब आपके पास ये वो नहीं है कि उसको आप कैसे रिटेलिएट कर रहे हो. सपोज किसी ने आपका कुछ चुरा लिया, यू गो देयर एंड यू शूट दैट पर्सन, सो यू आर वायलेटिंग हिज राइट टू लाइफ. फाइन. सो जो एक्सरसाइज है अथॉरिटी की, इट कैन बी डिसप्रपोर्शनेट. यू आर नॉट इन प्रॉपर फ्रेमवर्क टू टेक प्रॉपर डिसीजन. इज दैट क्लियर? कि स्टेट ऑफ नेचर में आपके पास राइट तो है. इफ समवन इज टेकिंग अवे योर राइट्स, समवन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग नॉट एज पर द नेचुरल राइट्स, यू हैव दैट पावर. लेकिन उस पावर का जो रिजल्ट होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड, वो पीसफुल नहीं होगा. फाइन. सो इन Humans are rational, so why would a rational person use his power disproportionately? हाँ, this is where he is like we are seeing some kind of philosophical inconsistencies. ये मान के चल रहा है देर कैन बी सर्टेन सिचुएशंस जब इंसान के जो पैशंस हैं दे में गेट इनहेंस्ड, वो उसको कुछ ज़्यादा चाहिए है. दिस कैन हैपन, ही इज ब्रिंगिंग दिस एलिमेंट. ओके. अब यहाँ पे ये होप्स के साथ एग्री कर रहा है. सो दिस इज फिलोसफिकल इनकंसिस्टेंसी. यहाँ पे ये दो तरह के ह्यूमन नेचर पे, पहले वाले ह्यूमन नेचर में when the state of nature there is complete like peaceful, everything is going good, but again when he is saying that there can be this situation as well, second view, दो व्यू लेके चल रहा है ह्यूमन नेचर के ये. फाइन. सो इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन ह्यूमन नेचर, जॉन लॉक व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, आप दोनों ही बताने हैं आपको, ठीक है. दैट फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट दैट ह्यूमन आर रैशनल, दे आर पीस लविंग, दे आर कोऑपरेटिव, but sometime there may happens then some appetites may dominate their reason. Their reason can be compromised and it is natural. Fine, it is natural. Sometime some passion may dominate the reason. यही बात बोल रहा है, यही बात सोक्रेटिस बोल रहा हूँ, प्लेटो ने भी बोला था that we have to manage, even though हम फिलोसफर को हमने नॉलेज दे दिया, फाइन, बट सम टाइम एपेटाइट में डोमिनेट द रीजन. इसीलिए तो कम्युनिज्म लेके आया. हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म इज बेस्ड ऑन दैट ओनली. क्या पता उसने शादी कर लिया, उसके बच्चे हो गए, सो नाउ ही वांट टू एक्सपेंड हिज वेल्थ, तो वहां पे क्या करेगा, ही मे ट्राई टू यूटिलाइज हिज पावर. सो इन दैट सिचुएशन उसका जो रीजन है, उसकी जो नॉलेज है, वो ढीली पड़ जाएगी वहां पे, एंड दैट अर्ज टू हैव मोर फॉर द फैमिली में ओवर पावर हिम. इसीलिए वो बोला है देयर शुड बी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रूलिंग क्लास. प्लेटो बोल रहा है. सो ही इज ऑल्सो एडमिटिंग दिस थिंग कि भाई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस मे हैपन दैट पीपल may go through this transformation, they may get compromised, उनके पैशन हावी हो जाएंगे उनके रीजन के ऊपर, एंड they can imbalance this. फाइन. सो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी से लिंक करके बताऊँ आपको मैं, दैट अर्लियर प्रॉपर्टी वाज अनलिमिटेड, everyone can, there were only 3 restrictions. We discussed this thing, that first restriction is you acquire that much which is going to be self sufficient for you. Fine.
you are not supposed to, you should be in a position to apply labor on that, उतना ही labor जितना आप उस पर apply कर सकते हो, this much you can acquire. And then third one, whatever production comes from that, that should be sufficient for your consumption. ऐसा नहीं कि आपने भंडार भर लिया and you are spoiling it, you cannot do this thing, that is against the natural law. ईश्वर ने, गॉड ने जो भी आपको दिया है, you have to enjoy it, you are not supposed to destroy it. Fine, so whatever property you are going to get, you have to multiply it, you have to enjoy that, you cannot destroy it. Okay, so अब यहाँ पे बोल रहा है, so the moment we are introducing money and then you start accumulating more and more money, in that situation people may get, you know, they may get I will bring this dimension to you आगे जाके, when we are proceeding, एक और डायमेंशन यहाँ पे आती है, जब when we go deeper into his thought, उसको मैं यहीं डिस्कस कर रहा हूँ. So he is saying this thing, that those people who are rational and laborious or maybe hardworking, okay, so they have this opportunity that they can earn or accumulate as much as they want to accumulate. It is given by God to them. वो रिस्ट्रिक्शन इसने हटा दिया, that you cannot accumulate as much which you cannot spend or which you cannot which get spoiled. After introduction of money, आप अपने पास कितनी भी wealth you can accumulate. So he is saying that those who are rational, those who are applying their mind, those who are working hard, so they can accumulate as much as money they want to accumulate. Fine. अब जो लोग इसको नहीं कर पाएंगे, those who are not hard working and still they want to accumulate more and more, so in that situation there is conflict is bound to happen. This is what he is proposing here. Conflict हो जाएगा society में when people want to have more but they are not that much hard working, they are not applying that much reason. और ये आगे फिलोसफिकल डिबेट बनेगी. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये एसेंस है लिबरलिज्म का. अब लिबरल थॉट आगे जाके जब इसको हम रिफाइन करेंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिबरल विल से दैट वी हैव टू लिमिट द पावर्स ऑफ स्टेट. स्टेट को हम ज्यादा पावर नहीं देनी है, स्टेट को सिर्फ मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर, और बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी. मार्केट विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग. फाइन, आर यू फॉलोइंग दिस? अरे समझ में आ रहा है क्या? आर यू फॉलोइंग इट? सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि भाई, if there are certain people who do not want to put labor and still they want to enjoy, so in that situation they may, you know, there may be certain passions and they do not have that kind of rationality. It may happen that they try to take other ways to grab the property. So उस सेंस के अंदर we must have a neutral authority जो पावर एक्सरसाइज कर सके, जो मेंटेन कर सके लॉ एंड ऑर्डर. दिस इज द एसेंस. Fine, that is why we are having social contract. So peace was not secure. Why? Because they have capacity to use legitimate force against one another. उनके पास पावर तो है, उतनी ताकत तो है, they can do this thing. Whenever any situation occur, they can do this thing. They can violate the natural law. And when this happens, this is going to create, you know, a situation where there is no security for the peace. और इसीलिए we want authority जो proper ensure कर सके, if anyone is going to violate the law, वो उस person को accountable ठहरा सके and then take the action properly. This is the essence of social contract. Now इन्होंने ना 2 स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया है. लॉक के होब्स के अंदर क्या था? इट वाज जस्ट सिंगल स्टेप, लाइक पीपल दे विल हैव सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग देमसेल्फ एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट
एब्सोल्यूट मोनार्क, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट. बट यहाँ पे ये बोल रहा है दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन 2 स्टेप. पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट civil society. Fine. So they will create this among themselves, and everyone is going to give consent to that. Okay, unanimous consent देंगे वो. After giving their unanimous consent, they are ensuring that कि भाई सभी को इसको adhere करना पड़ेगा. वी इसके बाद we cannot break it. Fine. Once we are investing this thing, उसके बाद we cannot break this. Okay, we cannot revoke. जब हमने consent दे दिया, we cannot revoke it. So यहाँ पे they are creating this kind of authority, that is civil society. Okay, and it consists of all those people who are giving their consent. Everyone is giving that consent. Actually, everyone is giving a common consent by all men unanimous consent. No society could exist unless there were universal recognition of its necessity. So this is most important thing, that everyone is recognizing that we need this society. एक यूनिवर्सल रिकॉग्निशन है दैट वी नीड इट. फाइन, दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग इट. हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है. वाई वी आर कमिंग टुगेदर, दैट वी मस्ट क्रिएट इट. वी हैव टू इंश्योर आवर नेचुरल राइट्स एंड दैट नेचुरल लॉ. So we are creating it, we are giving our consent, and we are recognizing it. Unanimous है वो. So there is no any kind of dilemma in this. Transfer of their rights to punishing the violators of natural law to an independent and impartial authority, जो भी हमने कहा था. Right to property remains with the individuals. अब इस particular stage के अंदर क्या होगा, that we are going to surrender our right to punish others. Earlier we had this right, that if anyone is committing any kind of wrong to us, we can take action. ये हमारे पास right था. Okay, if you slap me, I can slap you. We are free to do that. Fine. So now we are surrendering this right. हमने surrender कर दिया अपने right. Now if you slap me, I'm not supposed to slap you back. Okay. I must go to police station and I file the complaint कि भाई इसने मेरे को थप्पड़ मारा है. And she committed a crime. Fine. So this is how it is. Okay. So you are surrendering your right to punish others. You are just having only your right to property. That is your right to life, liberty, and right to have estate. Okay. It consists of all these 3 rights. So this is how it is. In this first stage, सिर्फ वही जितने लोग हैं, they are going to the party of the contract and they are going to create civil society. अब ये हर जगह पे applicable है. When we are talking about limited government, when we talk about his theory of revolution, it is applicable everywhere. इसके बाद जो भी कुछ होगा, फाइन, उसकी सिग्निफिकेंस लेस होगी. इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंस, इट इज द फाउंडेशन. Okay, understand this thing. The first step is foundation of the second step. The second contract, that is going to be the political contract or the political trust, जो हम अथॉरिटी देंगे किसी दूसरे को. एंड दैट अथॉरिटी, और चाहे वो एक इंसान हो चाहे 10 इंसान हो, so those person who are going to rule on us, they are not enjoying it as we are enjoying natural rights and natural law. नहीं, they are just going to be trustee of it. जैसे मेरे को ईश्वर ने बॉडी दी है टू एंजॉय इट, आई एम ट्रस्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गिव टू देम राइट टू रूल ऑन अस. ओके, सो वो लॉ बनाएंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे. दोज आर द पावर इज गिवन टू देम इन द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट. तो हाँ, When you say to form a, so you're getting stuck. When you say you need everybody to give consent to form civil society, does it include children, women, men, all categories of people?
वेरी गुड क्वेश्चन. उस टाइम पे बेटा जो those people who were having landed property, those, like, it was not universal franchise we are talking here. Fine. For example, if you, Like you said, you unanimous. So hi, only men, not women. I think women were also not included in that as well. Okay. हाँ, women को तो बहुत बाद में आके वोटिंग राइट्स मिले हैं. फाइन. अरे आप किसको काउंटर कर रहे हो? यू आर काउंटरिंग पेट्रियार्का, फिल्म वर्क की पेट्रियार्का को काउंटर कर रहे हो आप. सो I'm asking about I'm telling you, हाँ, I'm telling you this only. So when we are countering film और पेट्रियार्का, इतनी पेट्रियार्की इतनी एम्बेडेड है कि उसने उसने यही बोल दिया कि भाई पिता की पावर को ही कैरी करते आ रहा है किंग. सो ही जस्टिफाइंग डिवाइन राइट थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रियार्की. तो पेट्रियार्की बहुत ही एम्बेडेड थी. एंड विल डिस्कस दिस एज वेल. लेकिन यहाँ पे ओनली मेन आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके. और वो तो देखो, ये कहने की बात है. ऐसा थोड़ी था कि सभी सभी लोग दे आर सिटिंग देयर एंड दे आर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट. फाइन. दोज हु कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स वही थे. कॉमन सेंस की बात वही है. फाइन. अगर हम उसको डीपली जाएंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी जीएस और जेएस मिल, देन आल्सो यू विल क्वेश्चन दिस एज वेल. सो वो because like the other political philosophers, their views on women were also given. That's why हाँ, किसकी बात कर रहे हो आप? to know about John Locke's view on women, हाँ हाँ, विल डिस्कस दैट एज वेल. their position in this society. हाँ, the first thing is here, when we are talking about this unanimous, as far as my knowledge is concerned, they were not included in that. Fine. We will discuss on this. Okay. जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना, आई विल डिस्कस इज विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ये डाउट है आपका, आई विल जस्ट गिव ए प्रॉपर स्टडी टू इट एंड विल डिस्कस इट प्रॉपरली. मैंने पढ़ा है इसको मैंने पढ़ा है. आई हैव नोट्स विद रिस्पेक्ट टू इट. बट हाँ, इतना मैं श्योर हूँ कि नो, वी आर नॉट कंसिडरिंग women here in this context. Fine. So this particular agreement is going to be a fiduciary agreement, और ये सिर्फ majority people are going to take participate in it. Fine. In second one. Okay. चलो मैं एक बात मान लेता हूँ आपकी. मैं फर्स्ट उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि everyone is in first contract. I'm thinking that. Fine. I'm thinking that he might be considering that everyone is part of that first contract. Everyone is part of the first contract. सभी को ही उसमें participate करना पड़ेगा. Okay. But in second, when we are talking about majority decision, so those who can actually participate in this particular political process. Fine. यहाँ पे सभी लोग possible भी नहीं है, and they will not participate as well. Okay. So we can see is in this manner as well. Okay. So यहाँ पे we are going to consider that they will give their tacit consent. So whatever majority is going to decide, the minority, those people who are left behind, they are going to give their tacit consent that we also agree with this. Fine. So this is applicable in this context. वो applicable होगा यहाँ पे. Okay. So majority consent is sufficient. उन्होंने डिसाइड कर लिया दैट इज सफिशिएंट. फाइन. क्योंकि वो टेम्परेरी तौर पे दे रहे हैं हम लोग. वी आर गिविंग दिस ऑन द टेम्परेरी बेसिस. ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कंसेंट दे दिया तो गवर्नमेंट उसके बाद में वही रहेगी. नो, दैट इज टेम्परेरी. ओके. इलेक्शंस होंगे, पीरियोडिकल इलेक्शंस होंगे. ही इज एलेबोरेटिंग दिस एंटायर थिंग कि कैसे हमारा एग्जीक्यूटिव होगा, कैसे हमारा लेजिस्लेचर होगा. ही इज टॉकिंग अबाउट दैट. इफ यू रिमेंबर, when we were talking about English Civil War, उसमें क्या था कि जो चार्ल्स वन थे, आई थिंक चार्ल्स वंस ओनली, हाँ, तो ही डिड नॉट कॉल कन्वेन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट उन्होंने बुलाया नहीं. 12 साल तक उन्होंने पार्लियामेंट बुलाया ही नहीं. ओके.
सो हेयर ही टॉक्स अबाउट कि ऐसा आर्बिट्री नहीं रहेगा, यू हैव टू कॉल पार्लियामेंट एवरी नाउ एंड देन। फाइन, जैसे हमारे यहाँ पे भी बनाया गया ना, विद इन लाइक 1 year यू सपोज टू कॉल ट्वाइस। ओके, सो दीज आर द रूल्स। आप ऐसे नेगेट नहीं कर सकते हो वो सारी सॉवरेनिटी। सो कल हम बात कर रहे थे अबाउट पॉपुलर सॉवरेनिटी की। फाइन, कि भाई पार्लियामेंट इज गोइंग टू बी सॉवरेन, तो हाँ हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट पावर पार्लियामेंट इज गोइंग टू एक्सरसाइज सॉवरेनिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। वो सॉवरेन अथॉरिटी है, बिकॉज पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर अथॉरिटी इन टू इलेक्टेड एमपीज। फाइन, दे आर गोइंग टू मेक रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ देम। ओके, सो यहाँ पे रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन के अंदर, आपको समझना है इस बात को। हाँ बोलो, यू सेइंग समथिंग। सो व्हेन वी मेड पर्टिकुलर एक्ट, हमने कोई एक्ट बना दिया, फाइन, सो नाउ द जुडिशरी इज गोइंग टू रीड दैट एक्ट ओनली। वो अपनी मर्जी से कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी, जैसा कि यूएस में होता है, इंडिया में होता है। ओके, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी इज नॉट गोइंग टू यू नो इंटरप्रेट इट्स ओन असेसमेंट, उसको उसी लेटर ऑफ स्पिरिट को ही समझना है। फाइन, इन ब्रिटेन रूल ऑफ लॉ, रूल को ही फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू रेफर टू दैट ओनली। Did he propose any mechanism for a constitution or anything like that? नो, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन एज सच, बट ही प्रपोज दैट कि भाई ऐसा लेजिस्लेचर होगा, ऐसे एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा, एंड यू नो देयर शुड बी प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर। किसी एक अथॉरिटी के अंदर इतनी पावर इन्वेस्ट नहीं करनी है हमने, किसी एक के अंदर इतनी पावर इन्वेस्ट कर देंगे तो अगेन ही ब्रिंग्स द एलिमेंट ऑफ होप्स कि किसी के पास ज़्यादा पावर कर दिया तो हमने अगेन इज गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट वन ओनली। सो ही इज डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स। लेकिन एक इंसान, एक फिलोसफर कितने कितने ही चीज़ें बना देगा, उसकी भी थिंकिंग की लिमिटेशन होती है ना। हाँ, अरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बनाया तो कितने लोग बैठ के बनाया ना। ओके, सो ही इज प्रपोजिंग सर्टेन थिंग्स, बट अगेन लिमिट होती है एक इंसान की सोचने की। सो लेट्स रिस्पेक्ट फॉर द लॉग कि उसने इतना इतना तो एटलीस्ट ही स्टार्टेड, ही ब्रॉट दिस लिमिटेड गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, वरना तो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट तो हमको सांस भी ना लेने दे। सो ही जस्ट सेइंग दैट दिस इज अ फिड्यूशरी एग्रीमेंट कि भाई हमने सिर्फ उनको अपने बिहाल पे गवर्नमेंट बना के दे दी है, दे आर गोइंग टू सेफ गार्ड आवर नेचुरल लॉ और आवर नेचुरल राइट्स। फाइन, और जो लॉ बनाएंगे दोज लॉ मस्ट नॉट वायलेट आवर नेचुरल राइट्स, जो पहले बता दिया कि सिविल लॉ और सिविल राइट्स शुड बी इन एग्रीमेंट विद natural law and natural rights. So this is a fiduciary agreement. We are imposing that political trust in them and they are going to safeguard that. Simple. Government is created only as a trustee of society. Subsequent actions of government are legitimate as long as they are based upon the will of majority. यहाँ पे limited government का essence हम इसी sense में बोलते हैं that government is limited by the will of majority. They cannot go beyond that. Okay? If they go beyond that, we are going to change it. Fine. और यहाँ पे एक डायमेंशन और है, व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट दिस डायमेंशन ऑफ गवर्नमेंट, उसमें ये बोला कि जो लॉ मेकर्स होंगे ना, जो लेजिस्लेचर होगा वो परमानेंट नहीं है। फाइन, एक तो उसके इलेक्शंस होंगे 5 year 4 year, दैट इज गोइंग टू बी ड्यूरेशन, उसके इलेक्शंस होंगे। सो इफ आई एम मेकिंग ए लॉ टुडे, अगर मैंने कोई लॉ बनाया है आज, so tomorrow I'm not going to be the lawmaker, I'm going to get changed, so I'm not going to make any kind of law which is going to be applicable on me when I'm not in the power. So it is rational, they are going to make such kind of law which is applicable on us and we are going to safeguard that. They are going to safeguard our natural rights in essence. Fine. So जब भी जो MPs when they are not in part of parliament, और जब वो नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स हो जाएंगे, सो दोज लॉज आर गोइंग टू एप्लीकेबल ऑन देम, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू मेक लॉ। ये भी एक आर्ग्यूमेंट थी उनकी। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ 2 स्टेजेस, कि भाई हमको 2 स्टेजेस डाली ही क्यों, व्हाई ही इज ब्रिंगिंग दिस एलिमेंट। सो अर्लियर व्हेन होप सेज दैट कि भाई अगर एग्रीमेंट हो गया यू कैन नॉट रिवोक इट,
बिकॉज द एग्रीमेंट इज नॉट बिटवीन यू एंड सोवरेन, आपके बीच में नहीं है वो, इट इज अमंग योर सेल्फ ओनली. यू आर सरेंडरिंग ऑल योर राइट टू द सोवरेन. सोवरेन थोड़ी पार्टी है. फाइन. अब हमने घर में 5 लोगों ने बैठ के डिसीजन लिया कि भाई हम एक बंदा लेके आएंगे बाहर से, पहलवान, उसके हाथ में डंडा होगा और जो घर में कोई भी झूठ बोलेगा वो डंडे से उसकी पिटाई करेगा. फाइन. सो वी डिसाइडेड दैट वी ब्रॉट वन पहलवान इन आवर होम. अब नाउ समवन इज लाइंग एंड द पहलवान इज बीटिंग दैट पर्सन. यू कैनॉट से नो नो नो, यू कांट बीट मी. अरे भाई, पहलवान थोड़ी था उसके, पहलवान वाज नॉट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फाइन, उसको तो हमने बुलाया है. अब पहलवान कैन टेक एनी काइंड ऑफ आर्बिट्ररी एक्शन, दे कैन, like he can beat anyone. So the same thing, that absolute monarch is not party of the contract. अब वो कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, he can do whatever he wants to do. Fine. बट नाउ इन दिस सेकंड स्टेज हेयर इन लॉ क्या कह रहा है कि भाई सिविल सोसाइटी बन गई, सिविल सोसाइटी को हम अबोलिश नहीं कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट इज टेम्प्रोरी, इट कैन बी अबोलिश्ड, इट कैन बी रिवोक्ड. और दूसरा जो पॉलिटिकल ट्रस्ट है दैट कैन बी रिवोक्ड, वो फाइनल नहीं है. सो दिस एलिमेंट, दिस मेक्स इट लिमिटेड गवर्नमेंट, और इसी से हम लिंक कर सकते हैं थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू वायलेट द नेचुरल राइट्स ऑफ citizens, citizens has right to revoke that second agreement. Fine. That is temporary in nature. और जो पहला बनाया हमने, it is the concrete one. So पहली stage जो है that is the most significant in law. You have any doubt? Yes, sir. Hmm. You said there would be a separation of power. Hmm. So when the state acts against the people, Hmm. then don't they have a judiciary? हाँ. So then why do you have to revoke it? समझे नहीं आप. I will explain you. I will I will explain you. I'll explain you. Okay. We have judiciary. Judiciary से पहले first we have legislature. ओके. और इसको बोला इसने सोवरेन. सोवरेन इन द सेंस मोर पावर इज गोइंग टू बी इन लेजिस्लेचर ओनली. फाइन. बट एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. एग्जीक्यूटिव वीक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. और इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए कि ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग. ओके, सेपरेशन होनी चाहिए इनके अंदर, किसी एक अथॉरिटी के अंदर इन्वेस्टेड नहीं होनी चाहिए सारी चीजें. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. ये परमानेंट होनी चाहिए, इट शुड बी परमानेंट. अब लेजिस्लेचर ने बना दिया लॉ. फाइन. इसने बना दिया लॉ, दैट लॉ मस्ट बी इन कॉन्ग्रेंस विद नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स. यू शुड नॉट टेक अवे दोज थिंग्स. लॉ बना दिया. लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव. किसी ने वायलेट किया तो जुडिशरी करेगी समाधान. फिर उसके बाद में व्हाट वाज योर कंफ्यूजन? टेल मी नाउ. That's it, sir. I wanted to know if this system existed. हाँ, ये था. तीनों चीज़ बताई उसने. हाँ, But ये हाँ. present UK government, there is no complete separation of power. हाँ So that is why. बेटा, वो जॉन जॉन लॉक की, जॉन लॉक अपनी उसमें बता रहे हैं. ओके. हाँ. I know. हाँ, so उसके बाद में क्या हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ओके. सो समझो यहाँ पे एसेंस इज दिस कि भाई हमने लॉ बना दिया है एंड वी आर गोइंग टू फॉलो दैट. अब ये लॉ गलत नहीं बनाओगे आप. गलत क्यों नहीं बनाओगे? एक तो मैंने कहा था दैट व्हेन दे आर नॉट लेजिस्लेचर, दे आर गोइंग टू बी द कॉमन मैन and this law is going to be applicable on them, so they won't do this thing. Again, if they are doing this thing, they can be changed next year, okay, when there's going to be election. And if the law is such that it is going to take away your natural rights, so you are having right to revolt, then you can bring the revolution. Civil society exist कर रही है वहाँ पे. Fine. ये permanent चीज नहीं है. Is that clear now? Yes, sir. Judicial review, but people. हाँ. I mean, it is like judicial review only, but people do it and they remove it.
जुडिशियल रिव्यू मत बोलो उसको, हाँ जुडिशियल रिव्यू रिव्यू नहीं है, कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी जुडिशियल रिव्यू बोलोगे. सो government must be limited since the relationship between itself and the citizens is reciprocal. So reciprocal relationship hai, we are going to follow the law and government is going to take care of our natural rights, and it is going to act impartial और न्यूट्रल रहेगी. इट इज नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ साइड. ये एसेंस है गवर्नमेंट का, दैट गवर्नमेंट इज न्यूट्रल आर्बिट्रेटर. यही लिबरलिज्म का एसेंस भी है, दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी. गवर्नमेंट एक काइंड ऑफ एम्पायर रहेगी, वो किसी की साइड नहीं लेगी. दिस इज व्हाट वी वांट. फाइन. Citizens are obligated to obey legitimate law. Government is obligated to respect the rights of citizens. Simple. Reciprocal. Fine. अब होब्स के अंदर रेसिप्रोकल नहीं था. होब्स के अंदर क्या था? हमने एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बना दिया. ओके. अब ये जो लॉ के व्यू ऑन सॉवरेनिटी, लॉ के व्यू जो रिवोल्यूशन के ऊपर हैं, सो लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर, दे आर ओवरलैपिंग. एक भी पूछ लिया ना तो उसमें तीनों डायमेंशन आप डाल देना. फाइन. सो नाउ ही एडवोकेटेड पॉपुलर सॉवरेनिटी. पॉपुलर सॉवरेनिटी लाइज इन द सिविल सोसाइटी. जो सोसाइटी हमने कंस्ट्रक्ट की है, इट इज पार्ट ऑफ दैट ओनली. वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट टू दोज हु आर गोइंग टू गेट इलेक्टेड ऑन आवर बिहाल्फ. हम उनको पावर देंगे कि तुम ठीक है लॉ बना लो. जैसे ही वो हमको वायलेट करेंगे हम उनको हटा देंगे. फाइन. या तो इलेक्शन में हटा देंगे या फिर रिवोल्यूशन लेके आएंगे, उनको हटा देंगे. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. So final authority remains with the people. Sovereignty, we are talking about sovereignty. Who is going to be sovereign? People. Fine. Final authority lies within the people only. People are part of the civil society. Real contract is the first social contract. Essence क्या था? पहला ही contract था. That was the essence and it is irrevocable. वो बना दिया हमने. That is strong. Okay. So this signifies the main essence of sovereignty. हमने कोई सोवरन क्रिएट नहीं किया लाइक होब्स हु क्रिएटेड अ डिफरेंट सोवरन थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. नहीं. हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, फर्स्ट स्टेज के बाद में सोवरिटी हमारे पास ही रखी हमने. फाइन. इट लाइज विद इन द सिविल सोसाइटी ओनली, दैट इज सिटीजन्स. People retain the supreme power to remove or alter the legislative when they find the legislative act contrary to the trust reposed in them. So simple thing is that why we are creating government, because we want that they are going to safeguard our natural rights. And if they are going to take our natural rights, we feel threatened. हमने बनाया क्यों था? Fine. We are imposing our trust in them. We are creating them so that they can safeguard our natural rights. And if they are doing this, bhai, we have power to remove them. We can alter them. We can bring other people so that they can rule on our behalf. So essence is this, that sovereign power किसके पास है? It remains with the people only. Okay. अब ये डायमेंशन है, यहाँ पे लिख दो आप, that government is going to be limited only. They are not having absolute power. They are just going to, adhere to the natural law and natural rights. They have to safeguard that. Even if they are going to make any kind of law, वो law उससे एडहेयर करते होना चाहिए नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट से. फाइन. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिखाना है आपको इन चीजों का. क्यों? क्योंकि यार वी आर रैशनल ह्यूमन बीइंग. वी आर हैविंग दिस कैपेसिटी टू गिव आवर कंसेंट टू दैट अथॉरिटी ओनली विच इज गोइंग टू सेफगार्ड आवर नेचुरल राइट्स. जिस भी अथॉरिटी ने हमारे नेचुरल राइट्स को ट्राई टू टेक अवे, वी आर गोइंग टू टेक आवर कंसेंट बैक. आइडिया ऑफ कंसेंट भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, लिमिटेड गवर्नमेंट वाला भी डायमेंशन में. फाइन. दैट वी आर गिविंग आवर कंसेंट. इट इज बेस्ड ऑन आवर कंसेंट. इट कैनॉट वर्क्स ऑन द विम्स एंड फैंसी ऑफ इट सेल्फ. दे हैव टू फॉलो आवर पॉपुलर विल. सो दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ. जो भी रूल बनाया जाएगा, सो दे आर गोइंग टू वर्क एज पर दैट. और ये जो रूल्स होंगे, दे मस्ट बी अलाइंड विद द नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स. Powers are derived from the people and are held in trust. Same thing which we discussed only. Limited by natural laws and individual rights. No authority to interfere in the private domain. यही तो एसेंस थी ना. इसी पे तो झगड़ा था सारा, प्रीतन रिवोल्यूशन.
that we want to purify that भाई मैं पूजा पाठ करना चाहता हूँ, मेरे को मत बताओ कि मैं कैसे बैठूँ कैसे खड़ा रहूँ. I have this Bible and it is given in this. Okay, let me read it, let me have my own way of preaching the God. You are dictating कि भाई ऐसा है, ऐसे कपड़े पहन के आओ, ऐसे शादी करो, ऐसे ये करो. Everything is, so this kind of interference we don't want. It's a private domain. Let us enjoy our freedom. Fine. So this essence we can link with this thing. There should not be any kind of interference. Once the government was instituted, it would be assessed periodically and its actions are scrutinized. तो भाई गवर्नमेंट बना दी ना, तो ऐसा नहीं कि वो फॉर एवर रहेगी, उसको हम सिक्रोनाइज करेंगे, पीरियडिकल इलेक्शंस होंगे, वी आर गोइंग टू चेंज इट. सो दिस डायमेंशन रिफ्लेक्ट द concept of limited government. Government is not absolute, it is limited. Fine, it is limited by this constitutional rule of law, it is limited by the elections, periodical elections. We are going to change it if they are not going to adhere to whatever process भी बना दिया हमने, एक duration भी बना दिया. So this is also important. Now they take remedial step if necessary. Remedial step क्या है, ये भी तो बोले ना, that we are going to revolt. You are having right to revolt. If they are violating your rights, they are taking away your natural rights, you can revolt against it. Fine, simple. So this is also if government violates its trust by using illegitimate force, it violates the social contract. Social contract को violate करेगी. The moment government violates the social contract, फिर हम नहीं बख्शेंगे. We are going to revolt against the government. तो बेटा ग्लोरियस रिवोल्यूशन क्या थी? रिवोल्यूशन तो हुई ना, that we are violating against the monarch. Fine. So this is what happens. You can write it when we are talking about the theory of revolution. We can say that it happens during the glorious revolution as well, that they change the monarch. Fine. Are you following it or not? कैसे गर्दन मुंडी मुंडी हिला रहे हो ऐसे ही? No, my common Okay. So consequently people have right to revolt if the trust is broken, if that trust is being violated. If this happens, then people have right to revolt. This is the theoretical explanation. We are not making it absolute, we are making it limited government, and if it is happens, we are having the entire right to take away that. Even if an illegitimate government is temporarily eliminated, society remains intact, social accord is maintained. So अगर गवर्नमेंट को हमने हटा भी दिया तो सिविल सोसाइटी हमेशा रहेगी, वो उसको कोई खतरा नहीं है. So understand this thing, revolution is going to just take away or remove the government only. Society is going to remain there, social accord is being maintained, locus of sovereignty is retained, locus of sovereignty will be in people only. So this was the main ideas of Locke. Fine. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिज आइडियाज़ ऑन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और हिज आइडियाज़ ऑन ये भी मैं डिस्कस करूँगा जो आपने विमेन वाला बताया था. आई रीड दैट एंड विल डिस्कस दिस एज वेल. एंड गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तो उसने बताया, एंड हिज व्यू ऑन रिलीजियस टॉलरेशन. ये 4-5 पॉइंट हैं, विल डिस्कस इट प्रॉपरली. ओके, एंड इफ यू face any kind of confusion, you can ask me.